नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका क्या दिया है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट, यानी आपका कॉफी होने दो, आपका टी पाउडर होने दो, कुछ भी है उसकी प्राइस सेम है, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं हो सकता भाई। प्राइस सेम कर दिया तो मतलब क्या होगा चाय एंड कॉफी का? यहाँ पर चाय पत्ती सस्ती मिल जाती, थोड़ा कॉफी कॉस्टली चला जाता है, तो कॉफी का वैल्यू है, उसका एक स्टैंडर्ड है, हर चीज नहीं सेम होती ना, जिंदगी में सब कोई सेम नहीं होते। काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स भी कांस्टेंट यानी सेम नहीं हो सकते। ये सिर्फ कहाँ सेम हो सकते हैं? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के अजम्पशंस में। हेलो एवरीवन, दिस इज कोमल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस और एक्सेप्शंस के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो में आपका इसमें डायग्राम, उसका स्टेटमेंट, उसका इंट्रोडक्शन और उसका रिप्रेजेंटेशन आपको सिखा दिया था। और ये पार्ट 6 वीडियो में हम क्या बात करेंगे, एक्सेप्शंस एंड उसके अजम्पशंस, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चंस तो एवरी ईयर पूछते ही हैं, ये मैंने आपको बता रखा है, पर इसके साथ साथ ये दोनों आपको कंपलसरी लिखने ही पड़ते हैं एग्जाम में व्हाइल यू राइट योर आंसर। तो ये देखते हैं आज क्या हमें इसमें लर्न करना है या इंपॉर्टेंट क्या है। ओके, लेट्स सी हियर। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बता रखा है, वैसे क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिया था, ध्यान से देखो ये क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। वापस बता देती हूँ एक बार कि क्या पूछेंगे आपको, स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन विथ इट्स अजम्पशंस। यानी अजम्पशंस पूछा है तो आपने क्या करना है, अजम्पशंस जब पूछेंगे तो आपको सिर्फ अजम्पशन का एक्सप्लेनेशन देना है आपके ये सारी चीज़ें लिखने के बाद, फाइन। बट अगर एक्सेप्शन पूछा है तो अजम्पशंस के पॉइंट लिखने हैं चार चार, ठीक है, एंड सारे याद आते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, याद आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं आता तो कोई बात नहीं। पर यहाँ पर चार आपके इसके एंड देन एक्सेप्शन को आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ पॉइंट लिखना है अगर एक्सेप्शन पूछे तो, पर अजम्पशन पूछा है तो आपको पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेनेशन भी करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, अभी आज अजम्पशंस करने वाले। अजम्पशंस होता क्या है बेसिकली, ध्यान दो। टोटल हमारे पास कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरह के अजम्पशंस हैं। किसने ये अजम्पशंस बनाए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। और ज़रूरत क्या थी अजम्पशंस बनाने की? देखो हम लोग कुछ भी, अगर आप नया चीज़ बनाते हो ना लाइफ में, या नया चीज़ करते हो, तो आप कुछ तो प्रेडिक्ट करते हो कि ऐसा होना चाहिए, या अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, या ऐसे हुआ तो कैसा होगा। लाइक जो भी आप प्रेडिक्ट करते हो, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो, जो भी आप अज्यूम करते हो, ऐसे ही हमारे डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, कौन है ये, अल्फ्रेड मार्शल ने भी क्या करा है, कुछ तो अज्यूम किया, ठीक है। क्या अज्यूम किया वो वहां पर हम देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट दिया है हमारा कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। इनका अजम्पशन क्या है कि अगर ऐसा टाइम आए जहां पर सबका इनकम सेम हो जाए, कांस्टेंट यानी स्टॉप हो जाए। लेट्स टेक, अगर 150 करोड़ लोग हैं हमारे यहाँ पर, 150 करोड़ का हमारा पॉपुलेशन है, अराउंड 150 करोड़। ये 150 करोड़ में सब लोग, जो भी सैलरीड पर्सन है, जो भी सैलरी अर्निंग वाले पर्सन है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग सबकी सैलरी 50K है। सो व्हाट कैन वी अज्यूम कि अगर सबकी सैलरी सेम है तो सबका डिमांड सेम होगा, सबकी नीड सेम होगी, सबकी रिक्वायरमेंट सेम होगी। तो इससे क्या समझ आता है आपको, ये कांस्टेंट अगर होता है तो कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना। वो तो यही बोल रहे हैं कि अगर लेवल ऑफ इनकम सेम होता है तो अच्छा है ना, सबकी अगर एक जैसी सैलरी है, सो नो वन विल बी पुअर, कोई गरीब गरीब बचेगा ही नहीं, बढ़िया एकदम लाइफ जिएंगे। सेकेंड पॉइंट दिया है नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी 150 करोड़ की अगर अपनी पॉपुलेशन अभी है, समझो 100 करोड़ की है, तो 100 करोड़ पे ही स्टक कर जाए वो, यानी इतने पे ही रुक जाए, तो ये कांस्टेंट हो जाए, यानी कोई चेंज नहीं होने वाला है। पर हालांकि ऐसा होगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, इसीलिए तो ये क्या है, अजम्पशन। ओके, इमेजिनेशन में ही आप सेकंड्स में लंदन पहुंच जाते हो, सेकंड्स में आप कहीं भी जहां भी जाना चाहते हो वहां पहुंच जाते हो। बट ये सिर्फ आप अजम्पशंस में कर सकते हो, बाकी एज यूजुअल एज सच ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका क्या दिया है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट, यानी आपका कॉफी होने दो, आपका टी पाउडर होने दो,
कुछ भी है उसकी प्राइस सेम है, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं हो सकता भाई। प्राइस सेम कर दिया तो मतलब क्या होगा चाय एंड कॉफ़ी का? यहाँ पर चाय पत्ती सस्ती मिल जाती है, थोड़ा कॉफ़ी कॉस्टली चला जाता है। तो कॉफ़ी का वैल्यू है, उसका एक स्टैंडर्ड है, हर चीज़ नहीं सेम होती ना, जिंदगी में सब कोई सेम नहीं होते। काइंड ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स भी कांस्टेंट यानी सेम नहीं हो सकते। ये सिर्फ कहाँ सेम हो सकते हैं? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के अजम्पशंस में। ओके, नेक्स्ट है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। अगेन रिपीटिंग सेम चीज़ें चल रही है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी सेम रहेगी ऑब्वियसली। कार आप ले रहे हो तो फ्यूल भी मिल जाएगा आपको आसानी से, हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, पैसे हैं तो क्यों नहीं मिलेगा भाई? पैसे हैं तो, पैसा है तो, बड़ी बड़ी बातें समथिंग आपका रैप भी चल रहा है वैसे आजकल, बट ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ाई करो, वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर ये भी कांस्टेंट बताया गया। नेक्स्ट है नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन द प्राइस, यानी फ्यूचर में कोई भी चीज़ का प्राइस ही नहीं चेंज होगा। लेट्स टेक एग्जांपल, मैं पार्ले, मेरा पार्ले वैसे फेवरेट है, तो यहाँ पर मैं इसका एग्जांपल आपको बार बार दूंगी सॉरी यार। तो पार्ले अगर है आपका, तो पार्ले अगर 5 रुपीज़ में मिल रहा है तो 5 रुपीज़ ही उसका ऑलवेज प्राइस रहेगा। क्या बोलते, सीरियसली ऐसा हो सकता है क्या? सिर्फ 5 रुपये में? भाई महंगाई इधर से उधर पहुंच जा रही है और हम पार्ले 5 में बेचेंगे तो पार्ले वाला क्या सोचेगा? इज्जत ही नहीं है मेरी, गजब बेइज्जती है। बेटर क्या करना है कि यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन में ही रहने दो, कुछ चीज़ें ख्यालों में ही अच्छी लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नो चेंज इन द टेस्ट, चेंज हो ही नहीं सकता, कोई टेस्ट नहीं चेंज करना, कोई हैबिट नहीं चेंज करना, कोई प्रेफरेंस, आपकी चॉइसेस नहीं बतानी, एंड फैशन तो बिल्कुल ही मत चेंज करो। ऐसा हो सकता है क्या बाबा? नहीं हो सकता। ये अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के अजम्पशंस में ही हो सकता है कि ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब हम कोई चीज़ डिमांड करें, डिमांड पे असर ही ना करे, क्योंकि सब कुछ सेम है। सब कुछ सेम होता तो क्या ही बात होती। थैंक गॉड सब सेम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट यहाँ पर क्या दिया है? नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट का कोई काम ही नहीं है, या फिर गवर्नमेंट का काम है तो एक बार उन्होंने पॉलिसी बना दी, पॉलिसी मेंटेन हो गई, लागू कर दिया, इम्प्लीमेंट हो गया। अब इम्प्लीमेंट कर दिया है तो अब टैक्सेशन पॉलिसी कभी चेंज नहीं होगी। तो ये नो चेंज नो चेंज नो नो नो, 4 बार तो 4 बार नो ही पॉइंट है। याद क्या रखना है? एक साइज ऑफ पॉपुलेशन होगा, एक सब्सटीट्यूट गुड्स होगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा, 3 हो गए, और एक चेंज किस में नहीं होगा? टैक्सेशन में चेंज नहीं होगा, और एक टेस्ट एंड हैबिट्स में चेंज नहीं होगा, एक कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी सबकी इनकम सेम है। इस तरह से ये 7 पॉइंट्स हमारे किसके हैं? अजम्पशन से। अजम्पशन से हमारे 7 पॉइंट बनते हैं, इसमें से आप एग्जाम में 4 से 5 पॉइंट लिखेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये करना ही है, आप बैकआउट नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स टू मच हाई यील्डिंग टॉपिक्स में कंसिडर करने वाला क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अपना एक्सेप्शंस। क्या देखेंगे? हमारा एक्सेप्शंस। यहाँ पर ध्यान दो, एक्सेप्शंस में क्या होता है? टोटल एक्सेप्शंस में हमें 6 पॉइंट्स दिए हैं, टोटल 6 पॉइंट्स दिया है, और 6 पॉइंट्स क्या है यहाँ पर मैंने आपके लिए मेंशन किया है। पहला है गिफिन्स पैराडॉक्स, सेकंड है प्रेस्टीज गुड्स, स्पेक्यूलेशन, प्राइस इल्यूशन, इग्नोरेंस एंड हैबिचुअल गुड्स। देखो ये एक्सेप्शन क्या होता है, जिंदगी में कुछ चीज़ें ना, नॉट इन जिंदगी, इकोनॉमिक्स की जिंदगी ले लो, कि लाइफ में कुछ चीज़ें एक्सेप्शन होती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते पर वो होती हैं। लाइक आपकी चॉइसेस बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, बट वो मेरी नहीं हो सकती, यानी प्रेफर अलग होता है ना, सबका टेस्ट अलग है, सबका प्रेफरेंस अलग है, तो ये चीज़ें जो वेरी करती है ना, दैट इज समथिंग एक्सेप्शंस, ठीक है। यहाँ पर देखो पहला पॉइंट हमें दिया गिफिन्स पैराडॉक्स। क्या बताया इन्होंने? गिफन करके कोई सामान नहीं होता हमारे पास, गिफन करके एक हमारे पास साइंटिस्ट है, नॉट साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट है, सॉरी, यहाँ इकोनॉमिस्ट है, जिन्होंने क्या बताया है कि इट्स इन्फीरियर गुड्स यानी जो शॉर्ट टाइम चलते हैं, छोटे चीज़ें, लाइक आपका फिश, एंड देन आपके वेजीज, एंड देन आपका मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं? इन्फीरियर इन शॉर्ट टाइम, और दूसरा ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल यानी लॉन्ग टर्म जो चलता है, शॉर्ट टर्म के लिए इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स या लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, दोज हु डिमांड डज नॉट राइज इवन द प्राइस फॉल्स, यानी जैसे अब आप को पता चला है कि पोटैटोज, लेट्स टेक 1 रुपीज़ kg मिल रहा है, 1 रुपीज़ kg मिल रहा है, ठीक है, 1 रुपीज़ kg मिल रहा है आपको पोटैटोज, या फिर आप फिश ले लो, या फिर आपकी चॉइस की कोई भी, मिल्क मिल रहा है, या फिर चीज़ नहीं बोल सकते,
चीज़ नहीं बोल सकते, मिल्क है या फिर समथिंग लाइक टोमेटोज ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसे चीज़ें जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ब्रेड एंड ऑल, ये चीज़ें आपको पता चला है कि सस्ती मिल रही हैं, ठीक है, चीप प्राइस में मिल रही है। चीप प्राइस में मिल रही है तो आपने बल्क में उठा लाओगे क्या? अगर टमाटर पता चला है कि 1 रुपये में 1 किलो मिल रहा है, 1 रुपये में 1 किलो, तो क्या आप 50 किलो टमाटर लाके अपने घर में रखोगे? नहीं रख सकते ना। तो ये एक्सेप्शन है कि कोई चीज़ ऐसी होती है, कुछ तो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बताया है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्राइस चेंज होने के बाद भी हम उसे प्रॉपर तरीके से ज़्यादा में स्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड नहीं कर सकते क्योंकि हम लाकर भी क्या करेंगे, वो खराब हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या बोला है कि उसकी प्राइस भले से कम हो जाए पर उसका डिमांड कभी नहीं बढ़ेगा, समझा? उसकी प्राइस राइज नहीं होगी। और इसके ऑपोजिट में अगर एग्जांपल ले तो जैसे तो फिर क्या होता है यहाँ पर डिमांड डिक्रीज हो जाता है। यानी आपको मैंने पहले ही बताया है कि प्राइस अगर कम होती है तो डिमांड कम नहीं होता, बट ये एक्सेप्शन में हो सकता है, बिकॉज अगर वेजिटेबल सस्ते मिल रहे हैं तो हम लोग बल्क में उसका परचेज नहीं कर सकते, उसका डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर कौन है? सर रॉबर्ट गिफन, ये उनका नाम है। ये कहाँ से थे? ब्रेड के ऊपर इन्होंने अपना स्टडी करा था कि ब्रेड की प्राइस भले कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए तो भी हम उसको ज़्यादा ला करके रख नहीं सकते, भले उसका प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए, और उसका डिमांड ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ इंफीरियर प्रोडक्ट, दे प्रेफर टू बाय सुपीरियर गुड लाइक मीट। यानी मीट भी अगर वो लाना चाहें, सपोज वो महंगा भी मिल रहा है और उन्हें खाना है तो वो लेंगे, नहीं खाना है तो नहीं लेंगे। पर यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है कि कोई भी चीज़ अगर इंफीरियर है, फिश है, मीट है, जो ज़्यादा दिन नहीं टिकती, वो हम बल्क में परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज नोन एज गिफेंस पैराडॉक्स। सेकेंड पॉइंट में आपको क्या एक्सप्लेन किया है? एक्सपेंसिव, प्रेस्टीज यानी एक्सपेंसिव गुड्स, डायमंड है आपका, गोल्ड है, ज्वेलरी है, जो भी आपके एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ है, प्रोडक्ट्स नहीं बोल सकते, ऐसे सब मेटल्स की चीज़ें हो सकती हैं, जो भी एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड एक्सेट्रा, स्टेटस सिंबल, यानी ये एक स्टैंडर्ड दिखाता है कि समवन इज वेयरिंग गोल्ड एंड समवन इज वेयरिंग डायमंड नेकलेस, तो दोनों में एक फ़र्क तो आ ही जाता है ना कि उनके पास ज़्यादा है, ठीक है। वो तो बात की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल लाइफ जियो, सब अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंबल बन जाता है। तो प्रेस्टीज गुड्स क्या है? एक्सेप्शन है डिमांड के, बिकॉज नॉट एवरी वन कैन बाय द डायमंड नेकलेस, फाइन, नॉट ओनली नेकलेस, आप रिंग विंग जो भी चाहो कर ले सकते हो, अगर आपके पास अवेलेबल है, आपका डिज़ायर है, आपका विलिंगनेस है तो आप ले सकते हैं, ओके। तो इसकी प्राइस भले हाई हो पर जो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखे भाई, जिसका अंबानी इसका नाम लिया जाए अगर यहाँ पर, तो वो उनके पास तो वो भाई कॉमन सेंस है, वो तो यूज ही करेंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन में क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइजेस still rather the future. In case all the prices have risen today, consumer will demand more anticipation for further rise in price. एग्जाम्पल दिया है कि कुछ कुछ चीज़ों की प्राइस कितनी भी हाई हो जाए, कितनी भी हाई हो जाए, तो वो अगर ज़रूरत है तो हम तो लेंगे। स्पेक्यूलेशन मतलब अगर दिवाली में क्रैकर्स फोड़ने हैं तो भाई साहब, दिवाली में अगर पटाखे जलाने हैं तो वो कितना भी एक्सपेंसिव हो, लोग खरीदने जाने वाले हैं। यहाँ पर क्या एग्जांपल दिया है? प्राइस ऑफ ऑयल, शुगर, यानी ये बेसिक नीड्स है ना, हमको चाहिए ही भाई। दिवाली है तो मिठाई तो लगेगा ही, कपड़े तो लगेंगे ही, शॉपिंग तो होगी आपकी। अब दिवाली आ भी रही, वैसे अपने सभी को भी ये वो अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये आंसर याद करने का। दिवाली से कंपेयर कर लो, कौन सा आंसर? स्पेक्यूलेशन, यानी उसमें जो भी चीज़ें लगने वाली वो तो हम लेंगे ही, चाहे उसकी प्राइस बढ़ जाए चाहे उसकी प्राइस घट जाए, फाइन। वैसे घटेगी नहीं, बढ़ेगी, हाँ ऑफर्स थोड़े चलते हैं वैसे दिवाली में, बट ठीक है, नॉट एवरीथिंग इज एन ऑफर, ठीक है। यहाँ पर क्या है? प्राइस भले राइज कर दे क्योंकि वो बढ़ा देते हैं, पर दिवाली है ना भाई तो लेना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर स्पेक्यूलेशन यही होता है कि कुछ चीज़ें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होती है, एक्सेप्शन ही हो सकता है, दिवाली में ही होता है, नॉट एवरी टाइम की सेम चीज़ बढ़ा देंगे प्राइस। अब पार्ले अगर 5 रुपये का आता तो पार्ले का प्राइस 10 रुपये नहीं करेंगे क्योंकि दिवाली है, ये मत सोच लेना अभी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। दिस इज समथिंग रॉन्ग एक्सेप्शंस। यहाँ पर क्या एक्सेप्शन था कि दिवाली है
तो अकॉर्डिंग टू दिवाली पूजा में जो चीज़ें लगने वाली वो हम लेने वाले हैं, समझ गया होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है। प्राइस इल्यूशन क्या है, कंज्यूमर्स हैव इल्यूशन। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे एक माइंडसेट रहता है ना कि उसके पास, अब देखो कोई ब्रांड होता है, हाँ हाँ, सो जैसे आपका जारा का प्रोडक्ट है, आपका गुची का है, उसमें आपका पूमा वगैरह ले लो, ये सारे ब्रांड्स है ना, मतलब शूज़ के, कपड़े के, मटेरियल के, देन आपके ज्वेलरीज के। तो कुछ चीज़ों का प्राइस हाई ही होता है, वहाँ पर आप ये बोल ही नहीं सकते कि इसकी प्राइस मेरे को थोड़ा कम में लगा दो ना भाई, मतलब प्लीज़ 10 में कम करके देते क्या, तुम्हारा नहीं मेरा नहीं बीच का लेते हैं, नो, वैसा वाला सीन वहाँ पर नहीं चलता। इट्स लाइक यहाँ पर 5K बोला है तो आपको 5K पे करना है, नहीं करना है तो हटो, फिर कोई और लेगा। तो यहाँ पर क्या है, मीनिंग इज कि प्राइस इल्यूशन है, एक्सेप्शन है ये भी, क्योंकि सब कोई हर चीज़ नई प्रोडक्ट परचेज कर सकते। वी हैव आर लिमिट्स, वी हैव आर इनकम नॉट सेम। ये अजम्पशन था कि अगर इनकम सबकी सेम हो सकती है, पर एक्सेप्शन क्या है कि इनकम सेम सबकी नहीं होती, तो कहाँ से खरीदोगे भाई। तो यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल में भी यही बताया कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन वो हाई प्राइस पे ही डिमांड होते हैं। जिसको लेना है लो, जिसको नहीं लेना है और मार्केट है भाई, वहाँ चले जाओ, ज़रूरत ही नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, बस टेंशन नहीं लेना है, बाकी करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या होगा, समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ द कमोडिटी एट अ हाई प्राइस। कुछ लोगों को पता ही नहीं रहता, लाइक आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ कुछ मार्केट्स में ना बार्गेनिंग बड़ी सॉलिड होती है। आई मीन वहाँ पर आपको कुछ भी, जैसे समझ लो आप कोई ड्रेस ले रहे हो, तो ड्रेस आपको बोलेंगे 5K, पर वो ओरिजिनली वो 500 में भी देने को रेडी रहते हैं। 500, लिटरली आई एम टॉकिंग, वो ड्रेस जो उन्होंने 5K लगाया था वो 500 रुपीज़ में भी वो सेल करते हैं, जस्ट बिकॉज आपको क्या आना चाहिए, बार्गेनिंग करने आना चाहिए। दिस इज़ अ गुड क्वालिटी ऑफ द गर्ल्स, एक्चुअली यूजुअली करते हैं वो लोग, बट ठीक है, कुछ बॉयज़ भी होते हैं स्मार्ट, कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मेरा बोलने का मतलब ये है कि कुछ लोग का भ्रम में रहते हैं ना, इग्नोरेंस रहता है कि हमें पता ही नहीं रहता कि मार्केट में एक्चुअली इसकी प्राइस क्या है। अब 10 रुपए का पार्ले है, पार्ले अगेन मेरा पार्ले नहीं जा रहा वैसे, तो यहाँ पर 10 का पार्ले अगर कोई आपको 20 में बेच रहा है, पर दिमाग नहीं है तो भी 20 का आप ले ही आ जाओगे ना, पर वो मिलता तो 10 का है, फाइन। तो ये क्या होता है, इट्स जस्ट इग्नोरेंस, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट का प्राइस लेवल क्या चल रहा है। ओके, लास्ट है हैबिचुअल गुड्स। अब कुछ चीज़ों की भाई आपको हैबिट होती है, कुछ चीज़ों की आपको हैबिट होती है, कुछ चीज़ों की आपकी हैबिट होती है, समझ रहे हो ना मेरी बात, एकदम गंदी वाली हैबिट होती है जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लो आप, कोविड के टाइम पे लॉकडाउन था, लॉकडाउन में भी कुछ लोग इतने स्मार्ट थे कि वो लोग अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए भी लाइन लगाए थे, बिना अपना लाइफ का सोचे कि अपने को ऊपर भी जा सकते भाई हम, लेकिन वो नहीं सोचना है, उनको अपना चाहिए, मतलब डिज़ायर था ना उन्हें, ये करना ही है, मतलब चाहिए, अभी कैसे भी चाहिए, बिकॉज दे कांट लीव विदाउट दैट, ऐसा उनको लगता है। तो ये क्या हो गया, ये हैबिचुअल प्रोडक्ट्स है, यूज टू हो गए हैं, वो हैबिट बन गई है, तो वो नहीं रह सकते उसके बगैर। तो दैट इज़ समथिंग ऑल्सो एक्सेप्शन, की ऐसा नहीं है नहीं रह सकते, जो चाह लो वो तो हो ही जाता है, पर यहाँ पर मतलब ही वही था। एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या दिया है, कंजम्पशन सर्टन गुड्स लाइक टी इज परचेज इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज एट अ हायर प्राइस। यानी चाय पीने की आदत है भाई घर में, चाय पीने की आदत है घर में, तो चाय तो बनेगा ही, चाहे वो प्राइस उसका बढ़ जाए चाहे कम हो जाए। और क्या एग्जांपल ले सकते, खाने में टेस्ट कैसे आता है, सॉल्ट के साथ, ठीक है। सॉल्ट नहीं डालेंगे तो कोई भी सब्जी या मटेरियल का टेस्ट, मतलब जो भी आप नमकीन टाइप में बना रहे हो वो तो नहीं आने वाला है। सो सॉल्ट इज समथिंग अ मस्ट रिक्वायर्ड थिंग इन द किचन, हर खाने में लगता है, खीर वगैरह छोड़ के, नहीं हर खाना नहीं बोल सकते, सिलेक्टेड, ठीक है, स्वीट डिशेस हटा दो। तो यहाँ पर सॉल्ट का रिक्वायरमेंट है कंपलसरी, तो इसका प्राइस अगर 50 रुपये kg मिल रहा है अगर, और ये 500 रुपये भी kg मिलेगा ना, तो भी हम लेके आएंगे, राइट। आपको मतलब समझा कि ये एक्सेप्शन है कि कुछ कुछ चीज़ें ना प्राइस बढ़ जाएंगी ना तो भी हम खरीदेंगे, और कुछ कुछ चीज़ें ना प्राइस कम हो जाएंगी, प्राइस कम हो जाएंगी
जैसे गिफन पैराडॉक्स में बोला था वेजिटेबल्स का या इन्फीरियर गुड्स का, तो भी हम उसको नहीं खरीद सकते बल्क में। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको एक्सेप्शंस, गिफन पैराडॉक्स, प्रेस्टीज गुड्स, स्पेक्यूलेशन एंड देन आपका प्राइस इल्यूशन, इग्नोरेंस एंड हैबिचुअल गुड्स, ये 6 के 6 पॉइंट समझ में आ गए होंगे, असम्पशन समझ में आ गए होंगे, लॉ ऑफ डिमांड समझ आ गया, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। कुछ भी डाउट हो, वन शॉट वीडियो वगैरह मैं सब कुछ आपको देने वाली हूँ व्हाइल यू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड्स ऑन दैट टाइम इन द फेब, नॉट फेब में तो एग्जाम है आपकी, जैन तक आपको सब मिल जाएगा शॉर्टकट फटाफट अच्छे से याद करने का। बट अभी क्या करना है, अभी पूरा डिटेल स्टडी करो, टाइम है, यूटिलाइज करो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लान के साथ पढ़ाई करो। 2 घंटे 3 घंटे डेली आपकी स्टडी को दे दो, अदरवाइज लास्ट डेज में अगर आप चाहते हो कि सब कर ले तो नहीं होता बच्चा, नहीं होने वाला है। एंड यू विल फील कि क्यों नहीं किया, टाइम था, वेस्ट कर दिया। बेटर वो सोचो ही मत, अभी कर लो। चलो, इसी के साथ हमारा लॉ ऑफ डिमांड खत्म हो गया, ये चैप्टर ही आई थिंक खत्म हो गया, थोड़ा रह गया क्या कुछ, देखते हैं फिर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।